सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी का पाठ 12 संसार पुस्तक है। इसे आप पहले भाग में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न अभ्यास। पहले जो प्रश्न है वो है पत्र से। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? उत्तर है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर चट्टानों के टुकड़ों, वृक्षों, पहाड़ों, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डियों आदि को कहा है। अगला प्रश्न है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी और उस पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। इस कारण उस समय धरती पर मनुष्यों का अस्तित्व नहीं था, यानी यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं रहता था। और आदमी नहीं, यहाँ पर जानवर भी नहीं थे, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते गए और धरती में जानवरों और पौधों का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? उनके कुछ नाम लिखो। तो इसका उत्तर है, दुनिया का पुराना हाल चट्टानों के टुकड़ों, वृक्षों, पहाड़ों, सितारों, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डियों आदि से जाना जाता है। यानी कि उस समय कोई विद्वान तो था नहीं, तो जो पुराना हाल है दुनिया का, वो जो उस समय चीज़ें थी, यानी पहाड़ों के चट्टानों के टुकड़े थे, वृक्ष थे, पहाड़ थे, सितारे, नदियाँ, समुद्र, जानवरों की हड्डियाँ, तो इन्हीं से हमें दुनिया का पुराना हाल पता चलता है। चौथा प्रश्न है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि वह कभी एक चट्टान का हिस्सा था। एक दिन पहाड़ों से बहते हुए पानी ने उसे बहाकर घाटी में भेज दिया। वहाँ से आगे वह एक पहाड़ी नाले ने उसे धकेल कर दरिया में पहुँचा दिया और इसी प्रकार अपनी यात्रा में घिसते घिसते वह चमकदार रोड़ा बन गया। आगे है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा, यानी बालू का एक कण हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे यानी घर बनाते। छठा प्रश्न है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी और उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। नेहरू जी ने दुनिया कैसे शुरू हुई होगी के बारे में बताया है कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई भी आदमी नहीं था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से भी पहले एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और धीरे धीरे यहाँ पर जानवरों और पौधों का अस्तित्व आया और उसके बाद यहाँ पर आदमियों का विकास हुआ, यानी धीरे धीरे आदमी ने यहाँ पर बसना शुरू किया। लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? हमारे यहाँ तो यही कहानी प्रचलित है कि दुनिया और ये जो जितनी भी सृष्टि है इसकी रचना किसने की है? ईश्वर ने की है, कि ये जो सारी सृष्टि जो है वो ईश्वर द्वारा रचित है। मसूरी और इलाहाबाद शहर भारत के कौन से प्रदेशों में है? प्रदेश या प्रदेशों में है। मसूरी जो है वो उत्तराखंड में है और इलाहाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश के शहर हैं। अगला जो प्रश्न है, तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की? ये तो सभी जानते हैं, हम सभी ने इतिहास की किताब में पढ़ा है कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग जलाना सीखा। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? उस युग में पत्थरों का उपयोग जानवरों को डराने के लिए, उनका शिकार करने के लिए, आत्मरक्षा के लिए, हथियार के रूप में, खेती के औजार में और मकान बनाने के लिए भी किया जाता था। आगे भाषा की बात से प्रश्न है। पहला है, इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नज़र आती है?
ढकेलना, सरकना, खिसकना। इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। ऊपर वो एक तो बन ही गया, जैसे वह इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। ढकेलना, इतना भारी पत्थर ढकेलना तो मुश्किल है। सरकना, आदत न होने के कारण नई दुल्हन का घूंघट सरकने लगा। या कोई भी भारी संदूक है तो उसे हम आगे करने के लिए कहते हैं कि इसे थोड़ा मेरे साथ मिलकर सरकवाना, है ना। खिसकना, बॉस के आने से पहले ही रोहन ऑफिस से खिसक गया। तो इन चारों में अंतर है जो कि हमें वाक्यों से ही पता चलता है। चमकीला रोड़ा, यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में इला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। चमकीला, चमक प्लस इला। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं भी लिखो। पत्थर, कांटा, रस और जहर। तो इनमें आपने इला प्रत्यय जोड़कर इनको विशेषण बनाना है और इसके साथ में संज्ञाएं भी लिखनी हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। शब्द है पहला पत्थर। पत्थर में इला जुड़ने से क्या बन गया? पथरीला। और शब्द रास्ता, रास्ता कैसा है? पथरीला। कांटा में कंटीला। मार्ग, संज्ञा क्या लगी? मार्ग। मार्ग कैसा है? कंटीला। कि रास्ते में का मार्ग बहुत ही कंटीला है, झाड़ियाँ हैं कंटीली। रस, रस में इला जोड़ने पर क्या बन गया? रस प्लस इला, रसीला। और संज्ञा क्या लगाएंगे? फल। फल कैसा है? रसीला। जहर में इला जोड़ने पर जहरीला और संज्ञा फूल, जहरीला फूल। अगला प्रश्न है, जब तुम मेरे साथ होती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब और तो यानी तब, जब तुम मेरे साथ होती हो तो या तब अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? जब और तब, ये दो जो हैं जिन्होंने इन वाक्यों को जोड़ा, इन्हें क्या कहते हैं? योजक कहते हैं। जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? योजक। तो ऐसे ही योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता। जो योजक होते हैं उनका रूप वैसे का वैसा ही रहता है, जब वो वाक्य में प्रयुक्त हों या सामान्य रूप पर अकेले लिखे जाएं, उनके रूप में कोई भी बदलाव नहीं आता। इसीलिए ये अवयव कहलाते हैं। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अवयव दिए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। तो कौन कौन से योजक दिए हैं, अवयव दिए हैं? बल्कि, इसीलिए, परंतु, कि, यदि, तो, ना कि या ताकि। अब इसका उत्तर है, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। छुट्टियों में हम सब तो दुर्गापुर जाएंगे, ना कि जालंधर। सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूँ। यदि मुझे पता होता कि शमीमा बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात न कहता। मालती ने तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि तारीफ ही की थी। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, इसीलिए अनाज महंगा है। विमल जर्मन सीख रहा है या फ्रेंच। तो ये जो बीच में लाल रंग से लिखे गए अक्षर हैं, ये सब क्या हैं? अवयव हैं, और ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? योजक कहते हैं। तो ये आपके पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे हुए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।